हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जेआईबी के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। और अभी हमारा जेआईबी सीआईबी का पेपर शायद दूर है काफ़ी। केवाईसी के एग्ज़ाम तो हो चुका है अभी ऑनलाइन, लेकिन अभी हमारा जेआईबी सीआईबी का भी होने वाला है शायद। फ्रेंड्स, तैयारी फिर से करते हैं। चार्ज इन एलआईसी पॉलिसी। एलआईसी पॉलिसी में किस तरह का चार्ज नोट होता है? तो वो है असाइनमेंट। एज पर सेक्शन डैश ऑफ द एनआई एक्ट, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर इन केस ऑफ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में किस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है? तो वो सेक्शन 85 ऑफ द एनआई एक्ट है। एज पर सेक्शन डैश ऑफ द एनआई एक्ट 1881, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड अंडर। भी है सेक्शन 17 में। एज पर सेक्शन डैश ऑफ द एनआई एक्ट 1881, पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10। एज पर सेक्शन एस डैश एसएलआर विद आरबीआई। एसएलआर समझते हैं कि कुछ पैसा जो है गिरवी रखना होता है बैंक्स को, आरबीआई को। तो वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन करा गया? तो वो सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर है। एज पर सेक्शन डैश ऑफ द एनआई एक्ट, स्पेशल क्रॉसिंग ऑन ड्राफ्ट ए चेक, तो है सेक्शन 24। प्लेज इज डिफाइंड अंडर, किसके अंडर प्लेज डिफाइन करा गया? तो ये है सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एनआई एक्ट 1881 डील्स विद द प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर्स, तो ये है सेक्शन 131 ऑफ द एनआई एक्ट। बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश, तो वो बैंकिंग जो टर्म है वो कहाँ डिफाइन करी गई है? सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। असाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर, असाइनमेंट किस किस में होता है? जैसे कि एलआईसी या एफडीआर के अगेंस्ट आप जब लोन लेते हो तो चार्ज नोट कराया जाता है, तो वो असाइनमेंट होता है। तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है? वो आता है 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर। सेक्शन डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद द लाइसेंस फॉर बैंक्स, तो है सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मैक्सिमम एसएलआर प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, तो आरबीआई ने कितना एसएलआर प्रिस्क्राइब करा है? तो वह है 40%। मॉर्टगेज डीड, सॉरी, मॉर्टगेज डिफाइंड अंडर विच एक्ट? तो ये है होता है सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से आया था ये? 1 अप्रैल 1935 से। आरओआई चार्ज बाय बैंक नॉट इन स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट्स, तो ये है देखो, इसको क्वेश्चन को समझ लो पहले कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, तो उसका कोई स्क्रूटनी वगैरह कोर्ट में नहीं हो सकती। जैसे कि अगर कोई बोले कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्याज लगा है, तो वो चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है। तो वो किस सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 21 ऑफ ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लिमिटेशन पीरियड फॉर राइट ऑफ फोरक्लोजर इज, फोरक्लोजर का लिमिटेशन पीरियड है 40 ईयर्स तक। और लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री कितना है? 12 साल। विच इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये है डीडी, चेक, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बीओई वगैरह, ये सब भी क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नॉट ए एनआई, तो कौन सा एक एनआई नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे ही एनआई नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये सारे। फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है 8279470702, तो इस पर आप अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट है तो वो भी भेज सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो किसी भी नोट्स वगैरह का या यही चाहिए हो, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आरबीआई मैंडेट्स बैंक्स टू रिपोर्ट अकाउंट्स वेयर फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर इज मोर देन। आरबीआई को आपने कब करना है? ये है 5 करोड़ एंड अबव। और रिपोर्ट कब किसको करनी? क्रिलिक को करनी है। क्रिलिक की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, क्रेडिट रिपोजिटरी, इस तरह करके है इसका फुल फॉर्म, तो आप नेट पे ही देख लेना। CRILC, क्रिलिक का फुल फॉर्म। रेलवे साइंड द MOU विद द SBI फॉर डोर स्टेप बैंकिंग। आपको ये बताना है कि SBI ने रेलवे के साथ में कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है डोर स्टेप बैंकिंग के लिए? तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। सिबिल की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ये भी नेट पे देख सकते हैं आप। वैसे ये होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। मोपेड्स क्या है? एक ऐसा जीसीसी मशीन की तरह इंस्ट्रूमेंट है जहाँ के आप QR कोड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। मल्टी ऑप्शन पेमेंट डिवाइस, ये इसका फुल फॉर्म है। हु विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंडिया फॉर SMB डिजिटलाइजेशन, तो ये अमेजन कंपनी करेगी। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
हाउ मच अमाउंट इन बजट 1920 फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये है आपका 400 करोड़। वन वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी गिवन अ लोन अंडर मुद्रा लोन। तो कितना दे सकते हैं उनको, 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एज पर बजट 1920 टू बी इन्फ्यूज इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये 70,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करा था गवर्नमेंट ने। सीटीआर कब सबमिट करते हैं और एसटीआर कब सबमिट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सीटीआर जो है 15 दिन में, और एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ही 7 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। और ये कहाँ भेजेंगे आप, FIU IND। NBFCs आर रेगुलेटेड एज पर RBI एक्ट। तो ये है सेक्शन 45। कनेक्टिविटी इन ATMs प्रोवाइडेड बाय, कौन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये आपका क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्राउन लेबल्ड ATMs। देखो फ्रेंड्स, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन तभी पता होना चाहिए। वाइट लेबल कौन सा होता है, जो आपका खुद का बैंक, जैसे SBI है, SBI अगर अपना ATM लगा रहा है तो वो वाइट लेबल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वो टाटा को बोलता है कि मेरे नाम से ATM लगाओ कहीं और, या टाटा कंपनी को ठेका देता है ATM लगाने के लिए, तो वो ब्राउन लेबल्ड हो जाएंगे। स्मैरा रेटिंग किस लिए होती है, SMEs के लिए। फ्रंट स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे होगी है, कोई नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कर लेते हैं ठीक, वेट करना थोड़ा सा। असाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 130 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मोर्टगेज कहाँ डिफाइन होती है, सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। RBI कब से काम करना शुरू करा था, तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसे बनाया गया था। हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन थी RBI बनाने की, और ये 1 अप्रैल 1935 से काम करना चालू हो गया था। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम ही कर रहा है, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।